व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट की प्रैक्टिस के बारे में। जी हाँ, इसमें मैंने आपको 10 सेंटेंसेस की एक प्रैक्टिस शीट की तरह कुछ सेंटेंसेस लिखकर बोर्ड पर दिए हुए हैं, जिसको मैं सॉल्व करूंगा और आप अपने आंसर्स मेरे साथ उसमें लाइव मैच भी कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के थ्योरीज को कंफर्म नहीं किया हुआ है क्या होती है, तो प्लीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आई बटन में जो ये आपको दिख रहा है वीडियो, उसको जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा उसका, उसको क्लिक करके जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज के इस वीडियो में लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं और प्रैक्टिस से आपको ये पता चलेगा कि कल के वीडियो में जो आपने सीखा है उसमें आपको कितना आया है। ठीक है, तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, जैसा भी मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की 10 सेंटेंसेस को लेने वाले हैं, उसको कवर करने वाले हैं। और इसमें सभी टाइप्स मैंने रखे हुए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, यस नो टाइप के दोनों, डब्ल्यू एच और यस नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप दोनों ही मिलने वाले हैं। तो ऑल 4 कैटेगरीज यहाँ पर हैं आपके लिए। और आइए देखते हैं आपके इसमें सेंटेंस में कितने मार्क्स आने वाले हैं। जितने भी मार्क्स आएंगे, 10 आउट ऑफ 10 आते हैं तो लिखिएगा, जो भी मार्क्स आते हैं आपके, आप कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, और एक सजेशन है आपके लिए कि आप मेरे करने से पहले इसको वीडियो को पॉज करिए और उसका आंसर दीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि आपको पता चले कि आपका आंसर सही हुआ या नहीं सही हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस बात करें अगर हम पहले सेंटेंस की, तो इसमें लिखा हुआ है माली बाग से फूल तोड़ता है। माली बाग से फूल तोड़ता है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा आइए देखते हैं। मैं मार्कर चेंज कर लूं अपना, मुझे ये मार्कर लेना चाहिए। यस, ओके। सो माली बाग से फूल तोड़ता है, तो ये कौन सा, सबसे पहले जिस तरह मैं आपको करा रहा हूं, अगर आपको नहीं आता है तो इस तरह भी आप दोबारा सीख सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बताने से बेहतर है कि मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कंडीशंस भी आपको बताता रहूं। जैसे अगर देखा जाए, सबसे पहले जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, तो अगर मान लीजिए ना लिखा हो, मिसलेनियस सेंटेंसेस की थ्योरी आ जाए, तो आप कैसे करेंगे? तो उसी तरह मैं यहाँ पर पहले देखता हूँ कि कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर लिखा हुआ ता है, ती है, ते है ना, एंड में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है? तो ये है अफर्मेटिव, चूंकि यहाँ पर नहीं भी नहीं लिखा है और यहाँ क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, इससे पता चलता है सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो माली बाग से फूल माली बाग से फूल तोड़ता है, इसकी इंग्लिश होगी द गार्डनर, क्योंकि गार्डनर यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब क्या है? तोड़ना। तोड़ने की इंग्लिश होती है प्लग, तो यहाँ हो जाएगा PLUCK। मैं बिल्कुल आपकी तरह कर रहा हूं जैसे आप करते हैं, ताकि गलतियां कम से कम हो, इस वजह से समझिए। अब मैंने लिखा गार्डनर प्लग, तो मुझे वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए थी? यहाँ पर V5 चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए गार्डनर सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको यह बताया था कल के वीडियो में कि SES ऐड हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? गार्डनर प्लग्स हो जाएगा। ठीक है, जो एडिशनल चीज है मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। देखिए गार्डनर प्लग्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर V5 लगेगा, सिंगुलर है। प्लग्स द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन, गार्डनर प्लग्स द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, ये इसका सेंटेंस हुआ। ठीक है, आपका कैसा हुआ? राइट हुआ, रॉन्ग हुआ? टोटल नंबर्स आप मेंशन जरूर करिएगा। दूसरा है, क्या चपरासी घंटी देरी से बजाता है? तो इसको भी देखें, अगर ये देखिए ता है, ती है, यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट है। अभी टाइप कौन सा है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव टाइप। अच्छा, इंटेरोगेटिव टाइप में दो टाइप हैं, एक यस नो टाइप, एक WH टाइप। तो यस नो टाइप का मतलब होता है कि अगर आंसर आपका यस नो और यस या नो में आ रहा है तो आपका यस नो टाइप हो गया, और अगर डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है सेंटेंस में, तो आपका WH टाइप हो गया। तो चपरासी घंटी देरी से बजाता है, इसका आंसर होगा हाँ बजाता है, या तो नहीं नहीं बजाता है ना, तो यस नो टाइप हो गया। और यस नो टाइप का स्ट्रक्चर मैंने आपको सारी चीजें कल के वीडियो में बता रखी है, प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा डज, ठीक है,
यहाँ पे क्या होगा, डज। अच्छा, डज को मैं हाईलाइट करूंगा ग्रीन मार्कर से ताकि आपको समझ में आया चेंज क्या हो रहा है। डज है ना, डज लगा है यहाँ पर। डज द प्यून, डज द प्यून, क्योंकि प्यून यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पर डज लगा। अब यहाँ पर आएगी वर्ब, जिसका मतलब है बजाना, बजाना यहाँ पर वर्ब है, तो रिंग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिंग को मैं ग्रीन मार्कर से लिखूंगा ताकि आपको हाईलाइटेड चीजें पता हो कि कैसे लिखी जा रही है। रिंग, डज द प्यून रिंग द बेल लेट। तो ये यहाँ पर आंसर हो गया। जो एडिशनल चीजें हैं, जो मेन टेंस है, वर्ब है, वो मैं इसको ग्रीन से कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर गार्डनर में प्लक्स हुआ है, एस को मैंने ग्रीन किया है ताकि यहाँ पर आपको समझ में आए, क्योंकि गार्डनर सिंगुलर है इसी वजह से यहाँ पर प्लक्स हुआ है। और प्यून यहाँ पर सिंगुलर है, इंटेरोगेटिव यस नो टाइप है, इस वजह से यहाँ पर डज लगा है। और डू डज के साथ यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई है, इस वजह से ऐसा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, ठीक है। कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता, ये कौन सा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको देखिए, इसका आंसर होगा नोबडी, नोबडी। अब इसके बाद वर्ब चाहिए, तो वर्ब क्या हो जाएगी, बिलीव्स। क्या होता है, BLIEVE, बिलीव, है ना। तो अब ये बिलीव वर्ब है, तो वर्ब कौन सी चाहिए, वर्ब चाहिए या तो V1 या तो V5। क्योंकि नोबडी, नो वन, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, एनीवन, ये सभी सिंगुलर्स होते हैं, इस वजह से यहाँ पर वर्ब क्या आएगी, आपकी सिंगुलर आएगी, मतलब V5 आएगी। इस वजह से मैं यहाँ पर इसको V5 कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, बिलीव्स, नोबडी बिलीव्स उस पर का मतलब उसका भरोसा नहीं करते, इस वजह से मैं लिख सकता हूं हिम या हर, ठीक है। फुल स्टॉप हो गया यहाँ पर। तुम सिर्फ सफेद शर्ट क्यों पहनते हो, तुम सिर्फ सफेद शर्ट ही क्यों पहनते हो, ऐसा क्यों है। ये कौन सा हो गया, ये इंटेरोगेटिव टाइप है, वो भी WH का। इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो WH में इसमें वर्ड आया है क्यों, तो क्यों से शुरू करेंगे, मतलब WH से तो वाई, है ना। और WH के बाद मैंने आपको बताया था कि HV आती है, तो यहाँ पर है डूडल्स HV इस सेंटेंस टेंस की, तो मैं लिखूंगा वाई डू। अच्छा, मैंने डू क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए कौन सा आया है, तुम आया हुआ है, तो वाई डू यू, वाई डू यू। अब मुझे चाहिए मेन वर्ब, इसकी मेन वर्ब क्या है, पहनना, पहनने की इंग्लिश क्या होती है, वियर। तो हो गया आंसर वियर, वाई डू यू वियर। कौन सी शर्ट है, व्हाइट शर्ट है, तो यहाँ लिखूंगा व्हाइट शर्ट, ठीक है। तो लिखा है सिर्फ, सिर्फ का मतलब ओनली, तो हो जाएगा लास्ट में ओनली, ओके। वाई डू यू वियर व्हाइट शर्ट ओनली, तो सिर्फ सफेद शर्ट ही क्यों पहनते हो, ठीक है। अगला देखिए, क्या आप उसके भाई से मिलना चाहते हैं, क्या उसके आप भाई से मिलना चाहते हैं। तो यहां पर इंटेरोगेटिव है, और क्या आप उसके भाई से मिलना चाहते हैं, आप यस कहेंगे या तो नो कहेंगे, तो इसका मतलब यस नो टाइप है। यस नो टाइप में हम क्या करते हैं, HV से सेंटेंस शुरू करते हैं, तो इसका भी यहाँ पर HV से आंसर होगा। तो क्योंकि इसका सब्जेक्ट देखिए आप है, मतलब यू है, तो इस वजह से यहाँ पर आंसर हो जाएगा डू, ठीक है। तो डू यू, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डू यू। अब इसकी मेन वर्ब क्या है, चाहना, इसकी मेन वर्ब क्या है, चाहना। चाहने की इंग्लिश क्या होती है, वांट, डू यू वांट, है ना। डू यू वांट, क्या चाहते हैं, मिलना, मिलने की इंग्लिश होती है मीट, तो यहां पर हो जाएगा टू मीट, डू यू वांट टू मीट, ठीक। किसके भाई से, उसके भाई से, तो हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, डू यू वॉन्ट टू मीट हिज ब्रदर, क्लियर। इसका ये राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, बारिश जुलाई में होती है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव है, ना ही कोई क्वेश्चन मार्क है, ना ही यहाँ पर नो या नहीं जैसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट। अच्छा, अब वर्ब आनी है इसमें, तो वर्ब क्या हो जाएगी, रेन, क्या हो जाएगी, रेन। अच्छा, अब इट चूंकि हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए रेन में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, तो हो जाएगा इट रेन्स, क्या हो जाएगा, जुलाई। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इन जुलाई, इन जुलाई, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पर इट क्यों आया, क्योंकि जो नेचुरल इंसिडेंट्स होते हैं उनके लिए हम इट का यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाइए, मीना कंप्यूटर पर गाने नहीं सुनती, ये तो नेगेटिव हो गया, इसका आंसर होगा मीना। अब मीना चूंकि सिंगुलर है, इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा आंसर,
डू या डज हो जाएगा। तो डज, चूंकि मीना सिंगुलर है, डज आंसर हो जाएगा। डज नॉट वो, डज नॉट। ठीक, अब सुनने की इंग्लिश होती है लिसन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहां पर लिसन। मीना नहीं सुनती है सॉन्ग, क्या नहीं सुनती? सॉन्ग। कहां? ऑन द कंप्यूटर, ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? ये कल मैंने प्रैक्टिस सेशन में भी दिया था। ठीक है, तो यहां पर आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो यहां पर कौन की इंग्लिश क्या होगी? WHO, हु। ठीक है, तो चूंकि हु यहां पर सब्जेक्ट भी है, हु यहां पर इंटेरोगेटिव कंडीशन भी है, इसलिए हु को हम यहाँ पर सब्जेक्ट भी मानेंगे और यही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट भी बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हु डज, क्योंकि WH के बाद H भी आती है ना, तो हु डज। अब मेन वर्ब इसकी क्या है? टीच। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हु डज टीच यू इंग्लिश, हु डज टीच यू इंग्लिश। ठीक है, ये हो गया। मोची जूते बनाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोची। मोची इंग्लिश होती है कॉबलर, तो इसका हो जाएगा कॉबलर। ठीक, अब यहाँ पर वर्ब आनी है, तो बनाने की इंग्लिश क्या होती है? मेक। लेकिन जूते बनाने की इंग्लिश क्या होती है? अमेंड। क्योंकि मोची खुद जो है जूते का जो है प्रोडक्शन नहीं करता है, वो फटे पुराने जूतों को दोबारा सही करता है ना, इस वजह से यहाँ पर अमेंड हो जाएगा। तो मोदी कॉबलर, मोची कॉबलर अमेंड, अमेंड्स हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर जूते हैं। अमेंड्स द शूज, अमेंड्स द शूज। ठीक है, विद्यालय रविवार को नहीं खुलता है, इसका आंसर आप देंगे और आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, और जिसका सही आंसर होगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में जरूर लूंगा। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर दीजिए। विद्यालय रविवार को नहीं खुलता, इसका सही आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है, विद्यालय रविवार को नहीं खुलता है इसका आंसर। वीडियो कैसा लगा? लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस होता है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आप चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए टिल देन गुड बाय।